एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे, व्लॉग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे उम्मीद है। और ये जो है हमारा थर्ड डे था और ये सुबह सुबह का व्यू था जो कि हमारे रूम से नज़र आ रहा था और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। देखने में भी ऐसा था, लेकिन देखने में इससे अच्छा था, लेकिन वीडियो आप लोगों को पता है कितना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती। तो ये दूसरी साइड का व्यू था, मैंने कहा चलो भाई ये भी कैप्चर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी जो कि आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी ठंड थी यहाँ पे ना। चलाते हैं, ठीक है। ये टाइम के हिसाब से इसके चार्जेस होते हैं, 5 मिनट के 1000 रुपया, 1500 इस तरह, ठीक है। और एक बड़ी बोट होती है फैमिली बोट, इसमें 17-18 लोग बैठते हैं। तो वो आपके ऊपर पर हेड जो आता है ना वो 200-250 इतना पर हेड आता है, ठीक है, जितने लोग होते हैं। वैसे मैक्सिमम 17-18 कि अगर फैमिली बोर्ड करनी है तो वो भी बता दें, अगर जिसने वो अपनी बोर्ड करना चाह रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग भी कह रहे होंगे भाई डायरेक्ट कहाँ पे ले आए हैं। तो ये थी अताबाद लेक जहाँ पे हम आए हैं। थोड़ा बहुत मैंने रास्ता रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आए थे अताबाद लेक, लेकिन यहाँ पे बोट की चार्जेस ऐसे हवाओं को छू रहे थे, हम तो देख के शौक हो गए। भाई बोट ना होगी कुछ हो ही हो गया, हेलीकॉप्टर या ट्रेन होगी जिसका सफ़र हम करने वाले हैं, बोट नहीं हुई। क्योंकि चार्जेस इतने हाई थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन सीन कुछ इस तरह से हुआ कि हम 3 कपल मतलब के हो गए साथ में, और हमारी बोट हुई थी मैक्सिमम 3500 में भी मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये है कि हमें मैक्सिमम 450 या 500 पर हेड पड़ा था, मतलब कि 1000 हमें चार्जेस हमारे किए थे। और उसके बाद जी क्या करना था, उसके बाद पहले तो हम देखते रहे कि कौन सी बोट लें, कुछ समझ में नहीं आया था। हमने ली बड़ी बोट थी, लेकिन हम 3 कपल ही बैठे थे ताकि ईजी होके कंफर्टेबल होके बैठें। पता नहीं 3 थे या 4 थे, मुझे ये भी कंफर्म नहीं याद, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी 4 कपल थे हम। तो यहाँ पे बस आप लोगों को व्यू दिखा रही थी। इतने कलरफुल बोट्स थे, इतनी मज़े मज़े की, लेकिन बोट के चार्जेस बहुत ही ज़्यादा थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आगे हम कुछ कंप्लेंट्स करें, आप लोग वो सुनें। एक तो लाइट तो इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं? कोई रश की रीज़न? वजह से। रश तो कहते लाइट ना कि लाइट जीप वाले क्या कह रहे थे? जीप वाले कह रहे थे रश तो ऐसे ही रहता है रेगुलर। बस जीप वाले क्या कह रहे थे? कौन से? कहते कि रेगुलर रश ही रहता है। वो तो यही कहता है कि रोज ही ऐसे ही होता है। वो उधर होता है ना, वो उधर से बांटे जाते हैं लोग, उधर से लोग बांटे जाते हैं। कोई उधर से आगे से स्कर्दू उतर जाते हैं, कोई इधर आगे। ये इतना रश नहीं होता। सही हो गया। ये माने कि हमारी पहले 1-1, 2-2 कोस्टरें आती हैं। हमारी एक कंपनी की 4-5 कोस्टरें आई हैं। हमारी 3-4 कंपनी है, 3-4 टोटल 17-18 कोस्टर हैं। सिर्फ हमारी 3 कंपनी कितनी आई हैं, तो इतनी कंपनीज हैं। ओके, कंप्लेन हमने कर दी थी क्योंकि ये था कि हमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी साथ में कंप्लेन कर दें। लेकिन वो साथ में कुछ ले आए थे, किसी को ले आए थे कि हर तरफ ही कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारे ग्रुप में सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है। उसके बाद क्या जी, बोर्ड का झूला वूला ले लिया और यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी थोड़ा जूम करके। बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इस दिन को हमने, क्योंकि ये ब्लॉग भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हमने 4 से 5 पॉइंट इस दिन को कवर किए थे और सबसे अच्छा दिन हमारा यही गुजरा था। तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इस व्लॉग को। बस आप लोगों ने स्किप नहीं करना, थोड़ा सा लंबा होगा पहले व्लॉग से, लेकिन इंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बस व्यू दिखाई थी अताबाद का लेक का, साथ ही इसके ना मतलब कि बाज़ार भी था, जिसके वीडियो मैं सेपरेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में एंड करती ना तो जी वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा आसमानों पर पहुँच जानी थी, मतलब कि 20 से 25 मिनट की हो जानी थी। तो वो आइबिक्स म्यूज़ियम था शायद, इसी तरह से इसको प्रोनाउंस करना है, तो इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी और यूनिक और डिफरेंट चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों से जल्द ही शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों ने बस स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे बस क्या किया, यहाँ से फारिग हुए, उन्होंने ना हमें टाइम दिया होता है कि इस टाइम के मुताबिक आप लोगों ने फ्री हो जाना है और इतना ही टाइम है आप लोगों के पास। उसके बाद ये एक पॉइंट था, पासू पॉइंट था, और यहाँ पे आए थे हम, बस रुके थे, 2-4 पिक्चर्स ली थी, और यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट रुके थे, इससे ज़्यादा नहीं रुके हम लोग, क्योंकि छोटा सा वो राइड हुआ था जो कि आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी। वहाँ पे कुछ लोगों ने पिक्चर्स ली, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं रुकते, लेकिन हमारा ड्राइवर कहता था भाई ना रुक के। फिर हम लोगों ने आप सब लोगों से बातें ही सुननी है, तो आप लोग इंजॉय करो, 10-15 मिनट का टाइम है, आप लोग इधर रुक सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं, वो भी हम लोगों ने क्लिक की हैं। और यहाँ पे बस सिंपल सा पॉइंट था, इसके अलावा कोई यहाँ पे मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो ज़्यादा कैप्चर की जाए। और इसके साइड्स के व्यू बहुत अच्छे थे जो कि आप लोग देख रहे होंगे साइड्स पे। मतलब कि हमारा पाकिस्तान बहुत बहुत बहुत
बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। उसके बाद भी सफ़र तो फिर हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ का बहुत लंबा सफ़र था। सफ़र को तो सोच ही नहीं सकते कि इतना लंबा था। तो आप लोग रास्ता एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा व्यू है। मतलब कि गोल गोल सड़कें सड़कें हाँ, घूम घूम के हम लोग घूमे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। हम बीमार बिल्कुल नहीं हुए। हम थकते ज़रूर थे, लेकिन हमने साथ मेडिसिन रखी हुई थी कि थोड़ी बहुत थकन होती थी तो हम ले लेते थे, इसी वजह से हम एक्टिव थे। और उसके बाद आ गए थे हम भाई रेनबो ब्रिज पे। ये मैं बस देखती ही रही हूँ, मैं गई नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे टॉप पे। और जो सामने आप लोगों को नज़र आएगा ना टॉप, मतलब कि डिफरेंट कलर जो रेनबो होगा, मतलब कि उन्होंने ना बनाया हुआ था खुद से। तो वहाँ पे खड़े होकर टॉप पे उन्होंने पिक्चर्स भी लिए हैं। पर ये है मेरा कि मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं, कोई एडवेंचर करने का शौक़ नहीं भाई। जैसी मैं हूँ सादी सी हूँ, मैं कोई भी एडवेंचर नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है माशाल्लाह से। हर किसी को ही होता है भाई। और यहाँ पे आप लोगों को मैं साइड का व्यू दिखा रही थी। और यहाँ पे भी मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग रुकते थे ना, वो हमें फ़िक्स टाइम दे देते थे कि आप लोगों ने इस टाइम पे आप लोगों ने वापस आ जाना है। ये आप लोगों को मैं दिखा रही थी। और मेरे हस्बैंड तो भाई सारा घूम आए थे, तो मुझे खुशी भी थी। जब हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, जब वो कांपती थी या हिलती थी, बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और उसके बाद भाई वहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर से रास्ता आ गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर वाली साइड पे। तो ट्विस्ट में क्या आया है वो भी आप लोगों को बताएंगे आगे जाके। ये रास्ता था चाइना बॉर्डर वाली साइड का, मतलब कि हम पाकिस्तान में थे। तो मैं आप लोगों को 0 पॉइंट भी दिखाऊंगी, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान ख़त्म होके चाइना पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये बस अभी वही वीडियो अगर स्टार्ट होने वाली है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा मतलब कि पाकिस्तान एंड हो जाता है और चाइना बॉर्डर वाली साइड स्टार्ट हो जाती है। हमारी मतलब कि पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है यहाँ तक, और चाइना की हदूद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जो कि ये अभी बस ये था 0 पॉइंट जो कि एंड हो गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं खंजराब पास के रास्ते में। तो इधर लाइव स्नोफॉल का सिलसिला जारी है। आज 26 अप्रैल 2023 है। तो ये सीन्स हैं जी इस वक्त खंजराब पास चाइना बॉर्डर के। और ये देख सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई लाइव स्नोफॉल हो रही है। लेकिन आगे जाके हमें क्या पता चलता है वो भी आप लोगों को बताएंगे। सीन कुछ इस तरह से था, यहाँ पे हल्की बुल्की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा होने वाली है। 1-1.5 घंटे में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो गई थी कि जो रास्ते थे वो ब्लॉक हो गए थे। हमारी जो कोस्टर थी वो चाइना बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाई थी, और खंजराब और चाइना बॉर्डर तक हम नहीं पहुंच पाए बिल्कुल भी। लेकिन मुझे हो रहा था थोड़ा बहुत कि हमारी ये स्नोफॉल की वजह से 2 पॉइंट मिस हो गए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके ऐसी जगह पे रोज़ रोज़ जाने तो होता नहीं है बिल्कुल भी। और स्नोफॉल भी लकी लोग होते हैं जिनको मिलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी। हमारी कोस्टर में सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन खुशी थी मुझे भी कि लाइव स्नोफॉल हो रही है। देखने का, अल्लाह ताला की कुदरत देखने का अपना ही मज़ा होता है। शायद मैंने पहले देखी हुई थी इसलिए मेरे दिल में इतनी नहीं थी। लेकिन ये था कि हमारे जो 2 मेन पॉइंट हैं, क्योंकि हमारे इन्होंने पहले भी काफ़ी सारे पॉइंट मिस करवाए हुए थे, तो मेरा यही दिल था कि हमारे जो पॉइंट क्लियर होते हैं वो तो हो जाए ना। कहते थे कि चाइना बॉर्डर बस एक वॉल है, मतलब एक दीवार है जिसके आगे आप लोगों ने पिक्चर्स लेने हैं। लेकिन ये तो था ना कि चाइना बॉर्डर तक हम गए हैं, उनकी हदूद तक हम पहुँचे हैं, एंड तक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे स्नोफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि रास्ते ब्लॉक हो गए थे, और जिसकी वजह से हमारी कोस्टर जो कोस्टर्स गई हुई थी ना, उनकी वापसी आने का रास्ता था, कोस्टर जाने का रास्ता नहीं था। मतलब कि एक साइड रास्ता था, 2 साइड बिल्कुल भी नहीं थे। आगे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भी कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। कोई बस जितनी सड़क थी ना उतना ही बस रोड था, इसके अलावा कोई जगह नहीं थी भाई। तो बस इसलिए उन्होंने कोस्टर्स जाने से मना कर दी थी। जो वापस आ रही थी वो अपनी जगह पे वापस आ रही थी, लेकिन जा नहीं सकती थी। और हमारी टीम में कुछ बॉयज़ भी थे, जिनमें से 2 बॉयज़ गए हैं पैदल चाइना बॉर्डर तक, और मैक्सिमम वो कह थे घंटा लग गया था। मतलब कि कोस्टर पे 15-20 मिनट का रास्ता है, तो पैदल आप लोग सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, और फिर इतना टाइम ही लगना था उनका। तो वो गए और वो कह रहे थे कि हमें मैक्सिमम घंटा लग गया था, और उन्हीं के इंतज़ार में हम काफ़ी देर उधर रुके रहे कि वो आएँ और हम वापसी के रास्ते जाएँ।
क्योंकि यही थी टेंशन कि और ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हो जाए, क्योंकि रास्ते जब ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं ना, बस जो मतलब कि कोस्टर थी तो इतना मसला नहीं होता, जब उतरते हैं ना तो कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे रास्ते से गुजरना। तो अगर ज़्यादा स्नोफॉल ना हो जाए इससे पहले हम लोग वापसी ले लें। आप लोग देख सकते हैं भाई, इतना ही रास्ता था बस कोस्टर का, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और हाथ मेरे सुन्न हुए पड़े थे, लेकिन ये था कि मैं इंजॉय कर लूँ जितना खुल के इंजॉय कर सकती हूँ। और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया हुआ था, भूख काफ़ी थी, लेकिन ये था कि बारबेक्यू भी आज नाइट ही था, इस नाइट ही था। तो हमने कहा चलो भाई खाते हैं कुछ, या फिर थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो बारबेक्यू भी इंजॉय करेंगे। और साथ में हम लोग फिर क्या सोचा हमने, यहाँ पे रेट भी काफ़ी वीआईपी और काफ़ी हाई क्लास के थे। और ये जो होटल था ना, ये एक पूरी फैमिली चला रही थी, मतलब कि लेडीज़ जेंट्स सब मिल के एक बड़ी फैमिली थी, जो कि इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। और एक फैमिली इसको मतलब कि देख रही थी, और काफ़ी ज़्यादा हाई चार्जेस भी थे। फिर हमने क्या किया, चाउमीन मंगवाए, साथ में सूप मंगवा लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से तबीयत काफ़ी ज़्यादा हुई भी थी अपसेट, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। तो बोला कि सूप पी लेते हैं, थोड़ा बहुत बंदा फ्रेश हो जाता है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना साथ में कुछ खाने के लिए मंगवा दें, पता नहीं बारबेक्यू कैसा होगा। तो हमने सोचा फिर साथ में चाउमीन मंगवा लेते हैं। हम 2 कपल ने मिल के ये किया था ऑर्डर। आपको बताया ही था कि 2 से 3 कपल ऐसे थे जिनके साथ हमारी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी। और ये थी ओरिजिनल लुक, जो कि सूप की ट्राई टेस्ट वाइज कुछ खास नहीं था, लेकिन बस ठीक ही था। और मैं बताती चलूँ, यहाँ पे जहाँ पे हम होटल में रुके थे खाना खाने के लिए, यहीं पे बारबेक्यू उन्होंने बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था, ऑर्गेनाइज़ काफ़ी अच्छा किया हुआ था। ये तो इस टाइम का टाइम था, मतलब कि काफ़ी हल्ला गुल्ला था, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो भाई ये कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बॉयज़ और सारे बड़े, और हमने भी ख्वाब सजाए हुए थे कि आज हमारी भी नाइट बारबेक्यू है, तो मज़ा आने वाला है, हुल्ला गुल्ला होने वाला है, डेक लगने वाले हैं। लेकिन आगे जाके बताती हूँ भाई, सब्र करें, थोड़ा बहुत बता दिया आगे, बस बचा रहने दे कुछ। तो यहाँ पे बस हुल्ला गुल्ला हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई ये कैप्चर कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब चलें, मैंने कहा नहीं रुके, थोड़ी सी वीडियो बना लें। लेकिन मैं मज़ा भी कर रही हूँ, इंजॉय कर रही थी मैं इस चीज़ को, क्योंकि पता नहीं हमें शक सा था कि हमारे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए हमने खा पी भी पेट भर के लिया था, ताकि हमें वहाँ जाके ना अफसोस ना हो कि हम भूखे भी आए हैं, कुछ खाया भी नहीं, और यहाँ आके भी हमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि आप लोग जब एक टीम के साथ जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि हमारे टीम मेंबर या टूरिस्ट कैसे हैं, कि हमारे साथ क्या करने वाले हैं। इस तरह से हमें भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था कि हमारे साथ कोई प्रैंक ना हो जाए, इसलिए हमने भी अपना टमी फुल कर लिया था। और यहाँ पे अपने रूम में आ गए थे, लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तो स्पेशल मैंने बाल वॉश किए, फिर से फ्रेश हुई, ताकि बारबेक्यू नाइट है, कुछ तो हल्ला गुल्ला होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आप लोगों को रूम टूर दे देती हूँ। लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और ये सिंपल सी कबर्ड थी जिसके ऊपर मिरर लगा हुआ था। ये बेड था, लेकिन नॉट बैड, लेकिन जैसा इन्होंने हमें बताया था वैसा नहीं था, वैसे इतना बुरा भी नहीं था। यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। यूपीएस और जनरेटर पे काम चल रहा था, और फ़ोन चार्ज करने के लिए स्पेशल नीचे जाना पड़ता था। यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा लगा था या नहीं लगा, जो वॉल पे पेंटिंग थी ना, ये काफ़ी अच्छी, तो मेरा तैयार श्यार होना वहीं पे धरा का धरा रह गया। और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, सिंपल सा हमें डिनर करवाया है, और साथ में हमें सीखें दे दी हैं, जिसके ऊपर चिकन बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था, कोई टेस्ट नहीं था। तो बस दिल टूट गया था यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ इंजॉय किया होगा। ये था सिंपल सा व्लॉग, लाइक कर दीजिएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।